जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कार्यक्रम को लेकर नगर आगमन हुआ, जहां कांग्रेस के इस कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का संघनाद किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल एवं भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने महापौर व कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, कांग्रेस का यह कार्यक्रम पूरी तरह से विफल रहा, क्योंकि कांग्रेस के नेता जनता को अधिक संख्या में एकत्रित नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को कार्यक्रम में बैठा दिया। साथ ही इन्होंने शासकीय मशीनरी का नियम विरुद्ध उपयोग किया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष व महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भाजपा पर पलटवार कर कहा कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में जनता का सैलाब देखकर इनके पेट में दर्द होने लगा। इन्हें यह बात हजम नहीं हुई कि इतनी संख्या में जनता कहां से एकत्रित हो गई, मगर जनता सब जानती है किसने जनता के लिए क्या किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। विराट 24 के लिए जबलपुर से अमित तिवारी की रिपोर्ट। और थोड़ा सा हम लोग लेट हुए, इसके लिए क्षमा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल कांग्रेस की नेत्री जो जबलपुर आई थी और आप सभी को मालूम है कि उनका कार्यक्रम शहीद स्मारक में हुआ। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही गंभीर बात है। निश्चित रूप से कांग्रेस एक तरफ बोलते हैं कि हम विकास की गंगा बहाएंगे और दूसरी तरफ वो शहर को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपसे कि जिस प्रकार से नगर निगम में महापौर जी और अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर ये हमारी जनता को नुकसान होने वाला है। आज आप देख रहे हो कि कल जब पूरे शहर में सफाई की बात हुई तो पूरे शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी थी। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो वहाँ के 4 वार्ड हैं शहीद स्मारक के आसपास के, वहाँ के जितने सफाई कर्मचारी थे, आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो लेबरों को ये लेके आए थे, उनको कल हमारे उद्यान विभाग की गाड़ियाँ उनको वापस उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने जा रही हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आपकी नेत्री आई, आपने पूरी नगर निगम की पूरी ताकत वहाँ पर छोड़ दी। मैं ये नहीं कहता कि आप काम नहीं करो, स्वागत मत करो, मगर कम से कम जो जनता की मूल सुविधाएं हैं, कम से कम उनसे तो मत खेलो। लगातार इस बात को महापौर जी को हम बोलते जा रहे हैं, मगर उनके समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं जैसे चुनाव जीतूंगा सबसे पहले फाइल साइन करूंगा नर्मदा जी को लेकर। आज 1 साल पूरा होने जा रहा है, मगर कहीं भी कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कोई काम हो रहा है, कहीं भी एक भी नर्मदा जी में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। और ये बार बार बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव लड़ते समय इन्होंने जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मगर उन वादों पे ये पूरे समाप्त हो चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब अक्टूबर-नवंबर के पहले आचार संहिता लगने वाली है और उसके पहले अगर जनता के काम नहीं होंगे तो हम जनता के सामने चुनाव के समय किस मुँह से जाएंगे। मगर महापौर जी को इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, वो अपनी राग लपेट में लगे हुए हैं। नगर निगम में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है। कहीं भी आप देखो किसी भी अधिकारी पे उनका दबाव नहीं है, वो सब अधिकारी अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, किसी पार्षदों के फोन नहीं उठ रहे हैं और काम करेंगे। महापौर जी, कल की जो आम सभा हुई कांग्रेस की, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नगर अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हुआ है और इसके साथ ही साथ बहुत ज़रूरी जो काम है नगर निगम के, वो पूरी तरह से ठप पड़ेंगे। आप क्या कहेंगे? पेट में दर्द हो रहा भारतीय जनता पार्टी के, बहुत परेशान है ये लोग, बहुत तकलीफ़ में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रियंका जी जबलपुर आ गई और इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम हो गया। माँ नर्मदा जी की आरती भी हो गई, रानी दुर्गावती जी वीरांगना जी के समक्ष पुष्पांजलि भी हो गई। लाखों की संख्या में लोग शहर में आए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम में सब उपस्थित थे। लाखों की संख्या में ये झूठे आरोप 100-200 सफाई कर्मियों के, क्या है ये? मेरे पास तो प्रमाण है। आपके पास प्रमाण हो तो बताओ। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको देता हूं कि इन्होंने कहा कि गैरिसन चलिए, लाडली बहना योजना के आपको कैश 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पहुँचिए, वहाँ बस आएगी और आप हमारे साथ गैरिसन ग्राउंड में चलिए। ये बात मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं बोली। लेकिन ये इनको विकास की बात नहीं करना, इनको किसी बात से शहर से कोई लेना देना नहीं है। यही सब बकवास कर कर के ये लोग आगे आते गए हैं। अब इनकी बकवास चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातों से। नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, ठीक है,
आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर वहाँ बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे वो नहीं ठीक लगता, वो बात मुझे जमती नहीं वो बात, क्योंकि आप लगातार मशीनरीज का